क्या आपने कभी सुना है कि लोग अपनी मांग मनवाने के लिए खून से चिट्ठी लिख दे? क्या आपने कभी सोचा है कि किसी सदी में भी ऐसे गांव हो सकते हैं जहां बिजली नहीं पहुंची हो? और क्या आप यकीन करेंगे कि सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने शरीर से खून निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र भेजा है? जी हां, गरियाबंद जिले के राजा पड़ाव क्षेत्र से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। आखिर क्यों 500 से ज्यादा ग्रामीणों को यह कदम उठाना पड़ा? क्या है बिजली की इस लड़ाई की पूरी कहानी? आज आपको लोकल टीवी छत्तीसगढ़ एक विशेष रिपोर्ट दिखाएगा। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। गरियाबंद जिले के राजा पड़ाव क्षेत्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को भावुक कर दिया है। वर्षों से बिजली की सुविधा से वंचित ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा जताने के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी चर्चा अब पूरे इलाके में हो रही है। राजा पड़ाव क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने खून से, जी हां, अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA के नाम पत्र लिखकर बिजली की मांग की है। राजा पड़ाव क्षेत्र के अड़गड़ी गौठान में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। ग्राम पंचायत कोकड़ी, गरहाडी, गौरगांव, भूतबेड़ा, कुचेंगा सहित 8 पंचायतों के 48 गांवों और आश्रित 12 टोलों के लगभग 500 ग्रामीण यहां एकत्रित हुए। जय अंबेडकरवादी युवा संगठन और किसान संघर्ष समिति राजा पड़ाव क्षेत्र के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीणों ने अपने खून से पोस्टकार्ड लिखे। उनकी मांग सिर्फ एक थी, हमें बिजली चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। रात होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। मोबाइल चार्ज करने जैसी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि जब पूरा देश डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है तब भी उनके गांव अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने वर्षों बाद भी इन गांवों में बिजली क्यों नहीं पहुंची है? इसका जवाब अधिकारियों ने ग्रामीणों को दिया। अधिकारियों के अनुसार ये पूरा क्षेत्र अभयारण्य क्षेत्र के दायरे में आता है। ऐसे में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA की अनुमति के बिना यहां विद्युतीकरण संभव नहीं है। प्रशासन का कहना है अंतिम निर्णय केंद्र स्तर पर लिया जाना है। प्रशासन तो कुल मिलाकर यही वजह है कि अब ग्रामीणों ने सीधे प्रधानमंत्री और NTCA को पत्र भेजने का फैसला लिया है। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम जी ने कहा, आज 21वीं सदी में भी हमारे क्षेत्र के लोग बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। ये किसी अभिशाप से कम नहीं है। नेताम जी ने आगे कहा कि पिछले कई वर्षों से लगातार मांग की जा रही है लेकिन समाधान नहीं निकल पाया है। उन्होंने बताया कि हाल ही में आयोजित सुशासन तिहार के समाधान शिविर में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि जनवरी 2026 में जिला प्रशासन ने लिखित रूप से आश्वासन दिया था कि 6 महीने के भीतर क्षेत्र में बिजली पहुंचा दी जाएगी, लेकिन समय बीत गया। 6 महीने पूरे हो गए और गांव में आज भी अंधेरा कायम है। इससे ग्रामीणों में नाराजगी और निराशा बढ़ती जा रही है। जब वर्षों तक सामान्य पत्र लिखने से
कोई असर नहीं हुआ, जब ज्ञापन और धरना भी बेअसर रहे, तब ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा को खून की स्याही से लिखने का बड़ा फैसला ले लिया। कार्यक्रम में शामिल प्रत्येक व्यक्ति ने सिंगल यूज सिरिंज के माध्यम से थोड़ा सा खून निकाला। इसके बाद उसी खून से स्याही बनाकर पोस्ट कार्ड पर अपनी मांग लिख डाली। ये नजारा वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर गया। तो कुल मिलाकर ग्रामीणों का कहना है, हमने वर्षों तक सामान्य चिट्ठी लिखी, धरना दिया, ज्ञापन सौंपे, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। अब हमने अपनी पीड़ा को खून से लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाने का फैसला किया है। कार्यक्रम में लिखे गए 500 से अधिक पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को स्पीड पोस्ट के जरिए भेजे जाएंगे। ग्रामीणों को उम्मीद है कि भावनात्मक अपील देश के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचेगी और शायद अब उनकी पुरानी बिजली की समस्या का समाधान निकल जाएगा। याद रखिए, बिजली सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की पहली सीढ़ी है। लेकिन जब किसी क्षेत्र के लोग अपनी मांग मनवाने के लिए खून से चिट्ठियां लिखने पर मजबूर हो जाए, तो ये मांग तो सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन जाता है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण तक पहुंचने वाली इन 500 चिट्ठियों का क्या असर होता है। क्या वर्षों से अंधेरे में जी रहे इन गांवों की जिंदगी में रोशनी आ पाती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस मामले को लेकर जिला पंचायत के जो सदस्य हैं संजय नेताम जी, इसके साथ ही जो वहां के अन्य जो गणमान्य नागरिक गण हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर बातचीत किया है। जो है मीडिया कर्मियों से बातचीत किया, मैं आपको बताना चाहूंगा। सुनील मरकाम जी हैं जो अध्यक्ष सर आदिवासी समाज राजा पड़ाव क्षेत्र के, उन्होंने बातचीत किया है। संजय नेताम जी जो वर्तमान में जिला पंचायत के सदस्य हैं, नेताम जी ने मीडिया कर्मियों से चर्चा की है। और इसके साथ ही जो दिनचंद मरकाम जी जो सरपंच है कुचेंगा के, उन्होंने भी बातचीत की है। और पतंग मरकाम जी जो अध्यक्ष हैं जय अम्बेडकरवादी संगठन के, उन्होंने भी चर्चा की है। सभी लोगों ने क्या कहा है सुनिए उनकी बाइट में। सभी राजा पड़ाव क्षेत्र के तमाम यहाँ के मूल निवासी हम लोग बैठे हुए थे और बैठक में ये चर्चा हुई कि अब जो हम लोग लगातार आंदोलन किए, चक्का जाम किए, रैली किए, धरना किए, पदयात्रा किए, कहीं ना कहीं हम लोग पत्र ऐसा लिखे हैं कि कम से कम 2-4 बोरी होगा, उसके बाद भी कहीं ना कहीं बिजली को लेकर के शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। अब हम लोग क्षेत्रवासी एक होकर के निर्णय लिए हैं कि क्यों ना, हमेशा शासन प्रशासन कहती है कि मामला जो है दिल्ली में फंसा हुआ है, मामला जो है प्रधानमंत्री के हाथ में है, तो हम सब क्षेत्रवासी युवा साथी ये निर्णय लिए हैं कि हम प्रधानमंत्री को अब अपने खून से पत्र लिखेंगे। अब इसके लिए 1-2 दिन बाद हम लोग बैठेंगे और तमाम सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी जो है प्रधानमंत्री को अपने खून से पत्र लिखेंगे और मांग करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अब आप हमें बिजली का मुहैया करवाइए, गांव में बिजली आप ही लगा सकते हैं, ये पत्र खून से लिखेंगे। तो ये निर्णय हुआ है। निश्चित तौर पे पूरे क्षेत्रवासी जो है एक हैं और अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए सदैव आगे रहें। भैया जी, पहले बात तो है, पूरा हमारे राजा पड़ाव क्षेत्र आदिवासी बहुल एरिया है, जिसमें हमारे सदों से बिजली के लिए लड़ते लड़ते आज तक के बिजली नहीं आया है। तो हम पूरा राजा पड़ाव क्षेत्र के जितना भी युवा, अपने बुजुर्ग सियान, सभी राजा पड़ाव एरिया वाले सोचे कि हम सरकार को पदयात्रा के, रैली धरना के, कई बार पत्र लिख के कलेक्टर, एसडीएम सबको हम दिए हैं। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि एक बार हम अपने राजा पड़ाव क्षेत्र के जितने भी हैं अपने खून से उनके लिए पत्र लिखेंगे कि ताकि सरकार को पता चले और सरकार हमारी मांग को पूर्ण करेंगे, कहा करके इकट्ठा पूरा राजा पड़ाव एरिया के युवा साथी और जितने भी हमारे सियान लोग इकट्ठा होकर आज यही निर्णय लिए हैं। यहाँ पर हमारे मूलभूत सुविधा को लेकर यहाँ पर चर्चा हुआ। क्षेत्रवासी यहाँ पर बैठक में बैठे और हमारे बिजली
के बारे में चर्चा हुआ और बहुत हम प्रदर्शन किए, चक्का जाम किए और रोड में नेशनल हाईवे में चक्का जाम किया और कोई सरकार ने कुछ पहल नहीं किया। इसीलिए हम अब चिट्ठी लिखते लिखते तो थक गए हैं हम लोग। अब हम खून से पत्र लिखेंगे। हर काम तो बोलता है कि मोदी के पास ही होगा। अब हम खून से अब पत्र लिखेंगे मोदी को। भैया जी, आज के जो बैठक में हमारे राजापुरा क्षेत्र की जो क्षेत्रीय मुद्दा को लेकर के यहाँ बैठक रखी गई थी, जिसमें हमारे क्षेत्र में जो बिजली के विषय में विशेष करके जो चर्चा हुई है और बिजली के लिए कई धरना प्रदर्शन, कई मीटिंग, कई शासकीय प्रशासकीय अधिकारियों से मांग हुई, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुई। यही एक बात आती है फॉरेस्ट विभाग से कि इस क्षेत्र में बिजली क्यों नहीं लग रही। तो एनओसी के लिए डीएफओ जब भी बोलता है कि ये एनओसी और ये केंद्र सरकार में लटका है, ये हमारी बस की बात नहीं है। तो इसी को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर के आज की जो हमारे क्षेत्र की जो बैठक में ये विशेष चर्चा हुई है कि इमोशनल तरीके से हम केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे जो खून से, ताकि सरकार को ये पता लगे कि इस क्षेत्र में आज भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो जिसके लिए ये लोग आज जंग कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। इसीलिए हमारे आज का जो निर्णय है कि हम एक इमोशनल तरीक़े से खून से पत्र लिखेंगे मोदी सरकार को। ये आज की जो निर्णय है, जो हमारे क्षेत्र में जो विशेष मूलभूत की आवश्यकता है बिजली, जिसके संबंध में हमारे दादा परदादाओं ने भी कई लोग जनप्रतिनिधि जो इधर आज तक खप गए हैं जो बिजली की मांग को लेकर के, और यहाँ पर आड़े आती है फॉरेस्ट विभाग। तो इसी को लेकर के आज की जो बैठक रखी गई थी।